बीजेपी में मौका देता तो हमारे लिए, पूरे मोकामा के लिए सौभाग्य की बात होगी। 32 साल से मोकामा के लोग तरस रहे हैं भाजपा का निशान देखने के लिए। जदयू में ज्वाइन किए थे कि मोकामा को अनंत सिंह से मुक्त कराएंगे, और आज हम देख रहे हैं कि हमारा दल फिर से अनंत सिंह के गोद में जाकर बैठ गया है, फिर से नतमस्तक हो गया है। इसीलिए हमने इस्तीफा दिया है। अगर तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह आएगा तो मोकामा में क्रांति आ जाएगी, और भूमिहार का नेता कहलाता है, और पूरे बिहार के लोग भूमिहार का सिरमौर उसको मानते हैं। और उसके रहते हुए, उस परिवार के रहते हुए मोकामा का एक एक फैक्ट्री सब नीलाम हो गया, सब बंद हो गया। तो मोकामा परशुराम की धरती अब कलंकित होने जा रही है। जदयू का जो भी मन कार्यकर्ता है, जो मन मोकामा में अनंत सिंह से आज़ादी दिलाना चाहता है, वो सभी कार्यकर्ता मेरे साथ आएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महायुद्ध पूरे बिहार की राजनीति में शुरू हो गया है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मोकामा की सीट को लेकर हो रही है। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से नीलम देवी का नाम लगभग तय बताया जा रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे इसकी चर्चा है। लेकिन इसी बीच ललन सिंह, जिन्हें मोकामा वाले ललन सिंह भी कहते हैं, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है। क्या बीजेपी में जाएंगे? क्या बीजेपी के टिकट पर मोकामा में उतरेंगे? देखिए, बात करेंगे। सबसे पहले, जदयू से आपने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा? जदयू से इस्तीफा देने का कारण हम ललन बाबू के नेतृत्व में जदयू में ज्वाइन किए थे कि मोकामा को अनंत सिंह से मुक्त कराएंगे, और आज हम देख रहे हैं कि हमारा दल फिर से अनंत सिंह के गोद में जाकर बैठ गया है, फिर से नतमस्तक हो गया है। इसीलिए हमने इस्तीफा दिया है। अभी किसी का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में अचानक इस्तीफा देने के कई और भी खबरें चलेंगी कि हो सकता है आप बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा अभी कोई बात नहीं। अगर जो बीजेपी हमें उम्मीदवार बनाएगा तो सहर्ष बीजेपी राष्ट्रीय दल है। लोग जीवन भर तरसते हैं किसी दल में जाने, उस दल में अपना सदस्य बनने के लिए। अगर जो बीजेपी में मौका देता तो हमारे लिए, पूरे मोकामा के लिए सौभाग्य की बात होगी। 32 साल से मोकामा के लोग तरस रहे हैं भाजपा का निशान देखने के लिए। अगर तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह आएगा तो मोकामा में क्रांति आ जाएगी। चर्चा यही चल रही है कि आप बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार होंगे नीलम देवी के सामने, कितनी सच्चाई है? जी, ये चर्चा तो मान लीजिए आप भाजपा दफ्तर में जाकर पूछ सकते हैं, या इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जदयू से इस्तीफा अचानक से दे रहे हैं, ऐसे में कयास तो वही बनते हैं। जी देख लिए, जदयू हमारा दल मान लीजिए कैंडिडेट घूम रहा है क्षेत्र में, और हमारा दल नतमस्तक हो चुका है अनंत सिंह के सामने, अनंत सिंह के परिवार के सामने में। अच्छा, इसीलिए हम इस्तीफा दिए हैं। 2020 में भी आपके दावेदारी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए थे, लेकिन उस दौरान जेडीयू से टिकट आपको नहीं मिला। तो जदयू से टिकट नहीं मिला तो फिर हमने जदयू छोड़ा नहीं ना। फिर भी जदयू के साथ आज तक मैं ईमानदारी पूर्वक था और आगे भी रहता। लेकिन फिर से देख रहे हैं कि फिर उसी परिवार के चंगुल में फिर जा रहा है, तो आज हम इस्तीफा दे रहे हैं। आपका कहना है कि आपराधिक छवि के रहे हैं अनंत सिंह, और उनके वजह से मोकामा में कभी विकास नहीं हुआ मोकामा का। लेकिन सवाल यही है कि जब विकास नहीं हुआ तो वोट क्यों मिलता है? हम किन्हीं के छवि पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल ये कर रहे हैं कि मोकामा हुआ क्या है। 32 सालों में हमारे यहाँ भारत बैगन, नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन, मैकडुअल, बाटा जैसी 4 कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उस समय पूरे बिहार में श्री कृष्ण बाबू के समय में मोकामा का ये सब फैक्ट्री लगा था, और भूमिहार का नेता कहलाता है, और पूरे बिहार के लोग भूमिहार का सिरमौर उसको मानते हैं। और उसके रहते हुए, उस परिवार के रहते हुए मोकामा का एक एक फैक्ट्री सब नीलाम हो गया, सब बंद हो गया। 1 सेकंड के लिए भी किसी जगह, कोई मंच पर अगर जो इन सभी मुद्दों पर एक शब्द भी बोला होगा तो मैं पूरे परिवार के साथ अनंत सिंह के परिवार के गुलामी करूंगा। तो फिर वोट क्यों मिलता है? जनता उनके साथ क्यों खड़ी रहती है? मोकामा में कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं, मान लीजिए उसके नीतीश कुमार जी हमारे सांसद थे, टिकट वो देते थे। फिर ऐसा परिस्थिति आया कि टिकट जब नीतीश कुमार जी अपने दल से हटा दिए, निर्दलीय खड़ा हुआ। एक पुटूस यादव नाम का लड़का का बाढ़ में हत्या हुआ था, और उस हत्या में अनंत सिंह का नाम आया था। और लालू यादव, आप याद कीजिए, सोनिया गांधी जी का गांधी मैदान में रैली हुआ था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों वहाँ मौजूद थे, और उस मंच पर से लालू यादव ने घोषणा किया
कि अनंत सिंह ने एक यादव के बच्चा का हत्या किया, हम उसको ये कर दिए वो कर दिए, तो पूरे बिहार में सवर्ण जाति में एक लगा कि लालू यादव हम सवर्णों को गाली दे रहे हैं। और इसी कारण से सभी सवर्ण फिर से एकजुट होकर के अनंत सिंह को जिता दिया और फिर उसी राजद के गोदी में चले गए। तो बार बार मोकामा के लोग कभी माने इधर पलट के कभी उधर पलट के बार बार अब मोकामा के लोग अब समझ नहीं रहा। अगर जो आप फिर भी नहीं समझेगा तो मोकामा परशुराम की धरती अब कलंकित होने जा रही है। जदयू से इस्तीफा दिया है, क्या बीजेपी या किसी और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं क्या? अगर जो कोई दल हमें मौका देता है तो हम सर स्वीकार करेंगे। कोई मौका नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो जो बने सशक्त उम्मीदवार होगा, जो मोकामा को उससे आजाद कराने के लिए सशक्त उम्मीदवार होगा, उस दल के साथ जाएंगे। चर्चा है कि आप बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं जल्द। अगर जो बीजेपी हमें मौका देती है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा। मोकामा के लोग 32 सालों से भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप देखने के लिए तरस गए हैं, और अगर जो भाजपा हमें देता है तो समझिए मोकामा में क्रांति आ जाएगा। बीजेपी लगभग देखा जाए तो नहीं ही लड़ी है मोकामा, ऐसे में अगर पहली बार उम्मीदवार भी देती है तो क्या आपको लगता है कि पलड़ा भारी होगा? बीजेपी के उम्मीदवार मैंने बीजेपी के ही कंधे पर आज तक चढ़ के नीतीश कुमार जी लगातार एनडीए गठबंधन में थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ही नीतीश कुमार जी को सम्मान देते थे, और बीजेपी सारा इसीलिए नीतीश कुमार जी के संरक्षण चल रहा था नेतृत्व में। और अब मोकामा के भाजपाइयों ने देख लिया कि नीतीश कुमार जी अब भाजपा को छोड़ करके दूसरे को रुख कर लिए हैं, तो पूरा भाजपाई अब चाहता है, उनसे मुक्ति चाहता है। आप कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी और जदयू का संगठन है मोकामा में, वो भी अब उनको हराने के लिए काम करे। कितने लोग आ जाएंगे आपके साथ? जदयू का जो भी मन कार्यकर्ता है, जो मन मोकामा में अनंत सिंह से आज़ादी दिलाना चाहता है, वो सभी कार्यकर्ता मेरे साथ आएंगे। पक्का है? एकदम पक्का हम कह रहे हैं। महागठबंधन से कह रहे हैं लोग कि जदयू और आरजेडी एक साथ हो गया, कोई हरा ही नहीं सकता है। तो आने वाला समय बताएगा, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ललन सिंह थे, जो कि अब मोकामा के रण में शायद आपको उतरते भी नजर आ सकते हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी हमें टिकट देती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, उतरेंगे। जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता से इन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मोकामा की राजनीति ने पूरे बिहार की राजनीति को फिलहाल गर्म करके रखा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।